फंडामेंटल बात यह है कि आपका एक सोच है, जिसका एक सिस्टम है, वो पॉलिटिकल है, वो मिलिट्री है, वो सोशल है, वो इकोनॉमिक है, और उस दायरे के बाहर जो भी व्यक्ति है, उसको आप पहचानते ही नहीं है, कॉग्नाइज ही नहीं करते, उसको आप मान्यता ही नहीं देते कि वो भी इंसान है। तो वो व्यक्ति आपके लिए सिर्फ एक शत्रु के तौर पर सामने आता है, उसको आप एक सिर्फ शत्रु के तौर पर मान्यता देते हैं, तो और उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़र में, उनकी नज़र में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को नहीं मान रहा है, वो इस्लाम की सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, और लिहाजा उसे क्रश किया जाना चाहिए, उसका शमन किया जाना चाहिए। तो ये जिहाद शुरू होता है। अब मैंने जो विषय इस वार्ता के लिए रखा था कि आतंकवाद जिहाद का सिर्फ एक उपकरण है, सिर्फ एक औजार है, वो अपने आप में जिहाद नहीं है। तो उसके दोनों अलग-अलग पहलू हो जाते हैं। नंबर 1 कि आतंकवाद को हम किस रूप में देखते हैं और जिहाद को किस रूप में देखते हैं। मैंने जिहाद को डिफाइन करने की एक छोटी-सी कोशिश ये की है कि भई जो भी इस्लाम को नहीं मानता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, सेंटर फॉरवर्ड हो, गोलकीपर हो, कोई भी हो, वो इस्लाम की नज़र में उसका एक दुश्मन है। वो इस्लाम की सत्ता को चैलेंज कर रहा है और इस्लाम की सत्ता से विद्रोह कर रहा है। तो लिहाजा वो वाजिबुल कत्ल है। दूसरी बात, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद को डिफाइन करने की कोशिशें जो भी हो रही हैं, उस पे मैं एक पहले पहले एक बात उस पे कह देना चाहता हूँ कि आतंकवाद को सही रूप में समझे बिना या सही रूप को उसको छुपाने की कोशिश करते हुए डिफाइन करने की जितनी कोशिशें हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ी एक चुनौती पेश कर रही हैं। किस प्रकार? आतंकवाद को मैं अपनी ओर से डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी जगह की राजनीतिक स्थिति को हिंसा के बूते या हिंसा की धमकी के बूते परिवर्तित करने की कोशिश करना आतंकवाद है। यूज ऑफ वायलेंस टू ब्रिंग अबाउट अ पॉलिटिकल चेंज और थ्रीट ऑफ वायलेंस टू ब्रिंग अबाउट अ पॉलिटिकल चेंज। ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशन से अलग है। रिवॉल्यूशन तो बहुत अलग सी चीज है, और हालांकि वो उसमें और आतंकवाद के ट्रेड्स में 70% 80% तक की मैचिंग है। पर करता क्या है आतंकवाद? आतंकवाद आपके संसाधनों को, चाहे वो आपके मानव संसाधन हो, चाहे वो आपका पेट्रोल हो, चाहे वो आपके हवाई जहाज हो, आपके संसाधनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। पहली बात, वो कोई सिर्फ वो मोटिवेशन और डायरेक्शन और बहुत हुआ तो ट्रेनिंग और वेपन्स दे देते हैं। कई बार वो भी नहीं देते। वो आप ही को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये इसका पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि उसको ये सब एक इस डायरेक्शन से इस टारगेटेड किलिंग के जरिए, इस टारगेटेड ट्रेड पे चलते हुए करना है, जिससे उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होती हो। ठीक है। तीसरा, इस प्रकार से करना है कि वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में काम आएगा, वो बनता चला जाए, उसको एक नॉर्मल के तौर पर पेश किया जा सके, वो नॉर्मल के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सके। आतंकवाद का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पूरे समाज में जब आप किसी की टारगेटिंग किलिंग करते हैं और बदले में किसी को आवाज भी नहीं उठाने देते, कार्रवाई नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते, तो आप पूरे समाज को साथ में ये मैसेज दे देते हैं कि हु इज द रेनिंग फोर्स, सत्ता किसकी चल रही है, ताकत किसकी चल रही है। वो बहुत पुराना समय नहीं हुआ जब भारत में, उत्तर प्रदेश में, मैं नाम लेके कहता हूँ, बिहार के तो बहुत सारे ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स भी हैं, जब कुछ लोग ये तय करते थे, प्राइवेट लोग, कि यहाँ का कलेक्टर कौन होगा और यहाँ का एसपी कौन होगा, किस बूते, बिकॉज दे हैड द पावर और द मोनोपोली ओवर द पावर ऑफ स्ट्रीट वायलेंस। तो इस स्ट्रीट वायलेंस के बूते आप सत्ता पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे थे। ये सारी स्थितियां ये आतंकवाद से जुड़ी हुई थी। अब वापस मैं लौटता हूँ जिहाद पे। जिहाद क्या है, क्यों है, कैसे है, स्टिल अनडिफाइनेबल। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जो ये बताता हो कि ये चीज जिहाद है और ये चीज नहीं है। आप जब फूड पॉइजनिंग कर रहे होते हैं तब भी वो जिहाद होता है, और जब आप सीधे किलिंग कर रहे होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे होते हैं, तब भी वो जिहाद होता है। जब आप अकेले बैठे होते हैं और लोन वुल्फ टाइप की हरकतें कर रहे होते हैं, तब भी वो जिहाद होता है। और जब आप बहुत सारी स्ट्रीट पावर एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जब आप अवेलेबल स्ट्रीट बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी वो जिहाद होता है। सो देयर इज नो डेफिनेट प्रोटोकॉल अवेलेबल, नो डेफिनेट कोड अवेलेबल। कोई स्पष्ट कोड नहीं है कि ये चीज जिहाद के तहत की जाएगी और ये चीज नहीं की जाएगी। तो ये हर बार मॉर्फिंग कैसे हो जाती है, हर बार नए रूप में क्यों आता है?
ये मॉर्फिंग नहीं होती। जैसे दरांती आरी होती है जिसमें कई सारे दांत होते हैं, तो एक दांत छँटता है, दूसरा दांत उस पे फिर आता है। दोनों के बीच में थोड़ा-सा टाइम स्पेस, थोड़ा-सा भौतिक स्पेस भी होता है। उस दौरान हमको लगता है कि ये तो सब वापस नॉर्मल हो गया है, कोई नहीं ये घटना थी। पर जब वो दूसरा दांत आता है तो वो और ज़्यादा गहराई पे कट लगा रहा होता है। फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पाँचवाँ आता है। मैं बहुत मतलब ये अच्छा लगता है कि कुछ लोगों ने इस पर स्टडी की गहराई से। दे फाउंड कि ऐसे 18 दाँत हैं, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंटीन्यूअस अटैक करते चले जाते हैं और उनमें एक स्पाइरल कैरेक्टर होता है। स्पाइरल कैरेक्टर माने कि वो चक्र की तरह नीचे से नीचे, नीचे से नीचे चलता चला जाता है। आज आपको लगेगा कि आपकी भाषा बदल दी है, दूसरे दिन आपको लगेगा आपकी वेशभूषा बदल दी है, तीसरे दिन लगेगा कि आपकी खान-पान बदल दिया, चौथे दिन आपकी कम्युनिटी बदल दी है, पाँचवें दिन आपका नेशन बदल दिया। और ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, हमारे यहाँ हुआ है।